नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं चकाचौंध। भारत भिन्नता में एकता का देश है। अलग अलग पंथ और समुदाय के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं और अपनी परंपराओं के अनुरूप उत्सव मनाते हैं। दीपावली मनाने के पीछे लोकमानस में व्यापित एक मुख्य कहानी, जब प्रभु श्री राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्यावासियों ने कुटियों से लेके राजमहलों तक मिट्टी के दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। एक पुरातन लेकिन रोचक कहानी गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई भी है। सेतु निर्माण के समय भगवान बजरंगबली गोवर्धन पर्वत को उठा कर ले आए थे, लेकिन तब तक सेतु निर्माण का कार्य संपन्न हो चुका था। अपना उपयोग सेतु निर्माण में न होने के कारण गोवर्धन पर्वत बहुत दुखी हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से शिकायत की। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने गोवर्धन पर्वत को सदैव पूजे जाने का वरदान दिया और भगवान बजरंगबली को आदेश दिया कि आप गोवर्धन पर्वत को ब्रज में छोड़ कर आएं। तब से आज तक गोवर्धन पर्वत सदैव पूजे जाते हैं और उनकी पूजा याचना निरंतर काल से चली आ रही है। हमारे विंध्य क्षेत्र में भी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देश, परिस्थिति और समय के अनुरूप परिभाषाएं और परंपराएं भी बदलती रहती हैं। माटी से जलने वाले दियों की जगह बिजली से जलने वाले दियों ने ले लिया। फूलों से सजने वाले साज सज्जा की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने ले लिया। घर के द्वार पर सजने वाले तोरण द्वार की जगह प्लास्टिक रेडीमेड झालर ने ले लिया। घर के आंगन पर, घर के द्वार पर, घर के चबूतरों पर बनने वाली रंगोलियों की जगह स्टिकरों ने ले लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान की सनातनी परंपरा में प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक पर्व जनमानस के जीवन यापन और जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ ने, इस चकाचौंध ने वस्तु विनिमय की इस पूरी प्रणाली को नष्ट कर दिया है। परिणाम स्वरूप गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के भूखों मरनों के दिन आ गए हैं। जब हम मिट्टी के दियों को जलाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से कई वर्गों के संपर्क में आते हैं। एक वर्ग वह कुम्हार जो मिट्टी को गढ़ कर दिए का स्वरूप देता है। दूसरा वर्ग वह व्यक्ति जो कच्ची रुई से, कपास से रुई को आकार देता है, रुई को बनाता है। और तीसरा वर्ग वह व्यापारी जो तेल का व्यापार करता है। माटी का एक दिया खरीदने वाले का 3 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित हो जाता था। घरों की साज सज्जा में लगने वाले फूलों की क्रय से माली के घर पर भी उत्सव होता था। आज भी मिठाई की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मजदूरों को सहजता से काम उपलब्ध हो जाता है। करोड़ों अंधकार को चीरता हुआ एक मध्यम गति से जलता हुआ दिया जीवन में निराशा के अंधकार से लड़ने की प्रेरणा और आत्मबल देता था। अंधकार पर प्रकाश की जीत का विश्वास कराता था। लॉर्ड मैकाले ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि हिंदुस्तान को अपने वश में करना है तो सबसे पहले भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत की संस्कृति और सभ्यता भारतीयों के दिल में रहेगी तब तक भारत के लोगों को गुलाम बना पाना बड़ा मुश्किल है। यदि देश को बचाना है तो पर्वों और उत्सवों के माध्यम से संचारित होने वाले इस सिस्टम को समझें। हम और आप मिलकर यह प्रयास करें कि हमारे और आपके द्वारा किसी और के घर में खुशियों के दीप जलें, किसी और के घर में आशाओं के दीप जलें, किसी और के घर में एक समृद्धि का विकास हो और वह भी हंसी खुशी के साथ दीपावली का पर्व मना पाए। आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके सभी प्रियजनों को चकाचौंध परिवार की तरफ से दीपावली की अशेष शुभकामनाएं। आप सभी पर राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा बनी रहे और आप सभी सुख समृद्धि को प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद।